हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले मैथ के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आपके बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में औसत से भी 2 प्रश्न रहते हैं। आज हम लोग औसत के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित और भी कुछ जानकारियाँ लेंगे। देखते हैं आज औसत के ही प्रश्न को और उन्हें हल करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत जो है क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों, आपको अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन विषयों के बारे में, इन तथ्यों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। अर्थात कहें तो कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो देखो, हमें बोला गया है कि 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकाले। तो औसत का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। औसत बराबर 9 सभी संख्याओं का योग, मतलब 9 संख्याओं का योग करेंगे और बटे 9 संख्या से भाग दे देंगे। तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएंगे? 9 वो 9 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएंगे देख लीजिए। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर जो होता है दोस्तों आपका 11 होता है, फिर 13 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 17, फिर 19 और 23 हो जाएंगे आपके 23 हो जाएंगे। दोस्तों, यही ऐसी संख्याएं होती है, ये अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसके केवल 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। अर्थात ये जो संख्या होती है ये स्वयं से कटेंगी, नहीं तो वो केवल एक से कटेंगी, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी 9 अभाज्य संख्या आपके। इसको अगर जोड़ लेते हैं आप तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 को जोड़ लेते हैं तो आपके हो जाएंगे 100 हो जाएंगे और भाग देना है उसको 100 से। तो आपका विकल्प के अनुसार सही विकल्प देखते हैं। अब सही विकल्प हो जाएंगे आपको 100/9। अगर पूर्णांक में दिया हुआ रहे तो इसको ही पूर्णांक में कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है दोस्तों, 11 पूर्णांक में 1/9। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका विकल्प डी सही उत्तर है, क्योंकि विकल्प डी में ही आपका 100/9 है और प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग जो होता है वह 100/9 होता है। अभाज्य संख्याओं को आपने सीखा जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि उनमें से प्रत्येक में 2 घटा लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आपका जो है बहुत ही इजी है। इजी प्रश्न को पूछ लिया गया है, परंतु इजी तो उन्हीं छात्रों के लिए है जो इसे जानते हैं। दोस्तों, यदि आपके प्रत्येक संख्या में से सेम संख्या घटा लिए जाए तो औसत में भी वह संख्या जो हो जाती है घट जाती है। इसका सही उत्तर देखेंगे हम लोग इस प्रकार कुछ, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको पूछा गया है कि 6 संख्याओं का औसत जो है, एवरेज जो है वह है 12। तो प्रत्येक संख्या में से सेम चीज़ अर्थात 2 घटा लिया जाता है तो नया औसत जो होता है वो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दें, एक ट्रिक बता दें कि यदि प्रत्येक संख्या में से सेम चीज़ घटा लिया जाता है तो औसत में से भी वही चीज़ घटा देते हैं। नया औसत के लिए भी वही चीज़ घटा देते हैं। जो उत्तर हम लोग को प्राप्त होता है दोस्तों, वही उस प्रश्न का सही उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। तो ट्रिक आपको पता चल गया होगा। अगर औसत में से सेम चीज़ घटा लिया जाए तो नया औसत जो प्राप्त होता है वह भी जो पुराने वाले औसत से जो सेम चीज़ सब में घटाया जाता है घटाकर
प्राप्त कर लिया जाता है। इसलिए इस विकल्प का सही उत्तर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात 10। ऑप्शन नंबर बी अर्थात 10 जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम इसको प्रूव भी करें तो आप देख सकते हैं, हम इसे थोड़ा लंबा प्रोसेस लगा के प्रूव भी कर सकते हैं, परंतु आपको एग्जाम में लंबा नहीं बनाना है, आपको माध्यम से ही याद रख के बनाना है। यदि ट्रिक क्या है दोस्तों, यदि सेम संख्याओं में से औसत में से सेम संख्या घटाया जाता है, मतलब सभी संख्याओं में बराबर 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 घटाया जाता है, तो नया औसत जो प्राप्त होता है वह भी उस संख्या से घटाकर प्राप्त किया जाता है। देख, रानी ने 700 रुपये में अंगूर खरीदे और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, और लाभ प्रतिशत का जो आपका सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र हो रहा है वो होता है लाभ बट्टे में कड़िय मूल और इनटू में 100। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रानी ने जो अंगूर खरीदे थे वो 700 रुपये में खरीदे थे, अर्थात 700 रुपये जो हो जाएगा उसका कड़िय मूल हो जाएगा, और उसको लाभ कितने रुपये का हुआ, क्योंकि 700 रुपये में खरीदा था और 840 रुपये में वह बेच दिया था। अर्थात लाभ का अगर पता करना हो तो हम इसको घटा देंगे, तो आपको निकल जाएगा कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 140 रुपये का लाभ हुआ, तो फॉर्मूला में सूत्र के अनुसार यहाँ पे बैठा देंगे 140 और गुना में कर देंगे 100। ठीक है, प्रतिशत में ले जा रहे हैं इसलिए प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा दोस्तों, फिर 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा हमारा, और 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, और 2 गुना 10 जो हो जाएगा आपका। प्रश्न कह रहा था रानी जो है 700 रुपये में अंगूर खरीदती है, रानी जो है 700 रुपये में अंगूर खरीदती है और उसे 840 रुपये में बेचती है। तो आप लोग जानते हैं कि उसका लाभ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 140 रुपये उसका लाभ हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है क्योंकि हमसे, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे में कड़े मूल और गुना में 100। तो लाभ हुआ उसको 140 रुपये का, और कड़ी मूल था 700, क्योंकि 700 रुपये में अंगूर खरीदे थे, और गुना में हो जाएगा 100। तो यहाँ दोस्तों हम लोग काट दिए 0 से 0, फिर ये 0 से ये 0 यहाँ पे, और 7 दूना 14 हो गया, और ये 2 और 10 गुना हो के 20 हो गया, और हमारा आंसर चले आया 20%। ठीक है दोस्तों, अतः हम लोग का 20% आंसर सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ। तो दोस्तों आपने हल देखे और उसका जो प्रश्न का जो जवाब आया था 20% आया था। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि रानी को 20% का जो लाभ हुआ कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी में आपका सही विकल्प है, ऑप्शन सी अर्थात 20% रानी को मुनाफा हुआ। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन है, राहुल एक पुस्तक 540 रुपये में खरीदा और 370 रुपये में बेच दिया, तत्पश्चात उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछ लिया गया आपसे, इसलिए हानि प्रतिशत का सूत्र लगा दें। सूत्र होता है हानि प्रतिशत होता है दोस्तों, आपको लॉस प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो होता है हानि बटे कड़े मूल और गुना में 100 जो होता है आपका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर जो होता है हानि, तो आप देख सकते हैं कि 540 रुपये में खरीदा और 370 रुपये में बेच दिया, अतः उसे 170 रुपये का हानि का जो है वो लॉस उठाना पड़ा, और बटे में आता है कड़े मूल, जो 540 रुपये में खरीदा था और गुना में 100, गुना कर दिए 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, तो 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ काट लेंगे किससे, 2 से। 27 दूना 54 हो जाएगा और 50 दूना आपका
25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, करके देखेंगे तो आपका कुछ 30.4% आएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अतः राहुल को पुस्तक बेचने के बाद 30.4% की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर से दोस्तों, साधारण ब्याज से। दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी आपके प्रश्न रहते हैं। 1 या 2 प्रश्न आपके इन साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज से रहते ही हैं। तो देखते हैं आज साधारण ब्याज के इस सवाल को। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। बोला जा रहा है 2800 रुपया की राशि पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 5 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा जा रहा है दोस्तों। तो साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है SI बराबर होता है P अर्थात मूलधन, R अर्थात रेट यानी दर, और जो होता है गुना टाइम जो होता है वो होता है दोस्तों T, और बटे में जो होता है आपका 100 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला में आप इसको रखेंगे और आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए दोस्तों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला था PRT बटे में 100। तो P जो है आपका मूलधन जो हो जाएगा 2800 रुपया हो जाएगा। मूलधन जो हो जाएगा आपको 2800 रुपया हो जाएगा। R मतलब जो है रेट वो 6% हो जाएगा, और समय 5 वर्ष के लिए, और बटे में 100 हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएंगे। उसके बाद ये 2 जीरो से दोस्तों आपके ये 2 जीरो खत्म हो गए। उसके बाद आपको 28 इंटू 6 करना है, फिर इंटू 5 करना है। उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। आप 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 आएंगे। 30 को फिर 28 से जब आप गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे 840 रुपया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज 840 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने कुछ प्रश्न देखे। इसी तरह के और प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ आपको जीके, रीजनिंग, हिंदी और बाकी सब्जेक्ट के मैथ और भी बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।